अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक आपने क्लास 9th में स्टडी किए हैं। 10th क्लास की जो फिज़िक्स है, इसका जो स्टार्टिंग चैप्टर है वो यूनिट 10 है। तो चैप्टर का नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, मोशन की टाइप्स आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी, रोटेटरी। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये भी एक तरह से वाइब्रेटरी मोशन की टाइप ही है। तो इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और फिर जैसे कि चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है उसका नाम वेव। वेव क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, और वेव की प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट जो चैप्टर का टॉपिक है वो यही है, टॉपिक 10.1 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक है ये 3 एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें है मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड द स्प्रिंग। ये एक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस अटैच है, तो इसकी मोशन को डिटेल से स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा ये जो सेकंड एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एसएचएम की, ये है बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो बॉल एंड बाउल सिस्टम, तो इसमें आपके पास एक बॉल है और उसको एक बाउल में रखा हुआ है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पोजेस करती है। इसके अलावा थर्ड जो एग्जांपल है उसमें एक सिंपल पेंडुलम है। तो ये भी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। तो इन तीनों के टॉपिक या कह लें कि एग्जांपल के ज़रिए हम ये टॉपिक एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है एसएचएम जो है सिंपल पेंडुलम के ज़रिए, और इसके अलावा जो फर्स्ट है मैस अटैच्ड द स्प्रिंग। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन एक दफ़ा मैं रीड कर लूँ तो फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। ये डेफिनेशन पेज नंबर 5 पर लिखी हुई है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स when a net force is directly proportional to the displacement from the mean position and always directed toward the mean position। इसमें जो टर्म यूज़ हुई हैं वो जैसे मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आएगी, जैसे कि ये मीन पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये एक ऐसी टाइप है मोशन की जिसमें जो फोर्स है, नेट फोर्स है, आपको पता है क्लास 9th में आपने सीखा हुआ है न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि बॉडी पर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो एक्सेशन प्रोड्यूस होगा, बॉडी मूव करेगी। तो जितनी ज़्यादा नेट फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। तो ये भी इस तरह की एक मोशन है जिसमें बॉडी पर नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या प्रूव करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स ज़्यादा होगी तो मीन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो ये इस हवाले से है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो फिगर बनी हुई है मैस अटैच्ड टू द स्प्रिंग, इसको मैंने पेज पर थोड़ा सा क्लियर करके बना लिया है। ये देखें, एक स्प्रिंग है जिसका एक सिरा जो है एक एंड पॉइंट को एक फिक्स सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया है, और सेकंड जो इसका एंड पॉइंट है स्प्रिंग का, इसके साथ एक मैस अटैच है, बॉडी अटैच है जिसका मैस m है। तो पहली फिगर जो मैंने ये बनाई है इसके मुताबिक अगर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती इस पर तो ये अपनी इसी पोजीशन पर ही रहेगा, यानी रेस्ट पर रहेगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो। सेकंड वाली जो फिगर है इसी का ही हिस्सा है। इसमें देखेंगे अगर आप इस पर मैस पर राइट डायरेक्शन में, राइट साइड पर इसको पुल करते हैं तो ये स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होगा। तो ये पहली जो पोजीशन इसकी है ये इससे एक नई पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर ये जो सेकंड फिगर बनाई है ये एक्सटर्नल फोर्स जो एफ अप्लाई की गई है इसको रिमूव करते हैं तो आपको पता है क्योंकि स्प्रिंग है तो ये रेस्टोर होगा, वापस जाएगा। तो ये दूसरी पोजीशन, एक तीसरी पोजीशन है जिसको मैंने बी का नाम दिया। फर्स्ट पोजीशन को नाम दिया है ओ का, सेकंड को ए का, और थर्ड को बी का। तो ये यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जब आप रिमूव करेंगे तो ये बॉडी की जो रेस्टोरिंग फोर्स है इसको रेस्टोर करेगी, मीन पोजीशन की तरफ ले जाएगी।
और बॉडी तेज़ी से अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी, जबकि इनर्शिया की वजह से यहाँ पर नहीं रुक पाएगी और स्प्रिंग फर्दर कंप्रेस हो जाएगा और एक नई पोजीशन तीसरी पोजीशन बी पर चला जाएगा। 3 पोजीशन हैं, ओ, ए और बी। ओ जो है ये इसकी सेंट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ओ से, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसके अलावा ये मीन पोजीशन की राइट साइड पर भी जाता है और लेफ्ट साइड पर भी बॉडी जो है वो मूव करती है। तो ये दोनों पोजीशंस जो हैं ए और बी, इनको एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। अगर हम एक आइडियल केस कंसिडर कर लें कि इस पर किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं है, कोई अपोजिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो फिर ये जो सिस्टम है मैथ्स का, ये एक दफ़ा फोर्स हटाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई की थी उसको रिमूव करने के बाद, ये कंटिन्यूसली क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो ये जो एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो ये एक तरह से वाइब्रेटरी इमोशन की टाइप है कि ये सब जो मैस है इसने क्या करना शुरू कर दिया है, वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब इसमें हमने वो डेफिनेशन में पढ़ा था कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो वो SHM होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली कि इस पर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। स्प्रिंग पर जितनी फोर्स लगेगी, हुक्स लॉ के मुताबिक क्लास 9th में आपने हुक्स लॉ भी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से स्प्रिंग में चेंज आ रहा है उसकी लेंथ में, तो ये स्ट्रेस है, और जो चेंज आ रहा है यानी उसकी एक्सटेंशन हो रही है, तो ये क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक है। इसको मैथमेटिकली भी ऐसे लिखा जा सकता है, ये मैंने इसकी डेरिवेशन साइड पर लिखी है। तो इस पे बाद में आते हैं। ये जो F इक्वल्स टू माइनस के एक्स है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल है। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए हम कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे F इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू x, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट को हम इस तरह से इसी फार्मूले से डिफाइन भी कर सकते हैं कि के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं, x मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा, तो k इक्वल्स टू एफ ओवर एक्स। ये k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इसको मैंने कहा था कि हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो रेशो है फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की। तो कैसे इसकी डेफिनेशन है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। और ज़्यादा क्लियर कर लें, द रेशियो बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ। और यहाँ से इसका यूनिट अगर आप देखें तो फोर्स का न्यूटन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है मीटर, तो न्यूटन और ये मीटर जो है ये बनेगा न्यूटन पर मीटर। तो एक इम्पॉर्टेंट MCQ है। तो ये फिर फाइनल आपके पास फार्मूला क्या बना, F इक्वल्स टू के एक्स। तो ये तो वो फोर्स है जो हमने स्प्रिंग पर अप्लाई की थी ये इस फिगर में इसको खींचने के लिए। तो जब ये रेस्टोर होगा तो आपको पता न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जितनी फोर्स लगाएंगे वो एक्शन है तो उतना ही उसका रिएक्शन होगा, और रेस्टोरिंग फोर्स है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो ये स्प्रिंग जो है, ये मैस जो है, ये वाइब्रेट करेगा इस फोर्स के अंडर, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट शो कर रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड के एक्स ही है। तो इसको लेते हुए एक और कंडीशन भी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो हमने प्रूव करनी है, और वो क्या है कि इसमें जो है बॉडी जो वाइब्रेट करती है उसमें एक्सलेरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रूव करने के लिए कि एक्सलेरेशन जो है ये मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर हम ये वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ से देखना है कि एक्सलेरेशन कैसे आएगा। तो फोर्स को हम न्यूटन लॉ सेकंड लॉ की मदद से रिप्लेस कर देते हैं। सेकंड लॉ के मुताबिक F इक्वल्स टू MA, तो इसके अंदर F की जगह पर MA पुट कर दें तो ये फार्मूला आ जाएगा MA इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ए के लिए इसको ड्राइव करते हैं, M मल्टीप्लाई कर रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये x। तो ये देखें अगर आप इसमें ये जो k और m है, k पहली कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, तो अगर किसी इक्वालिटी में से, इक्वेशन में से कांस्टेंट ख़त्म कर दिया जाए तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है।
तो ये ए प्रोपोर्शनल है एक्स के। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑपोजिट शो कर रहा है कि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये दूसरी बात भी जस्टिफाई हो गई कि ऐसी टाइप है ये मोशन की वाइब्रेटरी, जिसमें एक्सलेशन जो है वो मेन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इस तरह की वाइब्रेटरी मोशन को हम SHM कहते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक दफ़ा फिर मैं वाज़े कर दूं, ये जो उसकी सेंट्रल पोजीशन है ये मीन है, और ये वाली जो दो हैं इनको एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। तो ये बॉडी जो है ये जो आपकी मीन पोजीशन है इसके अबाउट क्या करती है, वाइब्रेट करती रहती है। आइडियल केस ले रहे हैं, अगर किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती रहेगी। दूसरा, इस टॉपिक में हमने इन चार चीज़ों का को डिटेल से डिस्कस करना है। फर्स्ट है वेलोसिटी, सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, थर्ड है पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्थ है एक्सलेशन। और इनको इन पोजीशंस पर डिस्कस करना है, मेन पोजीशन पर क्या है और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है। तो कंसीडर करते हैं कि ये जो ऊपर फिगर बनी हुई है ये इसमें बॉडी कंटिन्यूसली वाइब्रेट करती जा रही है। तो जब वो वाइब्रेट करते मतलब इस पोजीशन पर पहुंचेगी ए पर, तो ये तेज़ी से वापस जाएगी और वापस जाते जाते इस पोजीशन पर पहुंचेगी ए से ओ पर, तो इसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर आके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो जब ये दोबारा स्प्रिंग यहाँ पर पहुँच के इस तरफ जाएगा बी पोजीशन की तरफ, तो ये कंप्रेस होगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब है मेन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। दूसरी तरफ से भी डिस्कस किया जा सकता है, अगर स्प्रिंग कंप्रेस है तो ये भी इसकी स्टेबल फॉर्म नहीं है, ये दोबारा रिलैक्स होगा, अपनी मेन पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगा, तो ये तेज़ी से बॉडी को मूव करवाएगा बी से ओ की तरफ। तो ये ओ पर जैसे पहुंचेगा इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पर आके मैक्सिमम। अब जब वो दोबारा स्ट्रेच होना शुरू होगा, ये जैसे ये स्ट्रेच हुआ है, तो फिर उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी। तो ओ ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो वेलोसिटी एट मेन पोजीशन क्या है, मैक्सिमम। जबकि ए और बी जो एक्सट्रीम पोजीशन है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो होती है, तो वो वापस आता है। और यहाँ से भी ओ से बी की तरफ जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, वो कंप्रेस हो जाता है फुल, और फिर वो ज़ीरो होती है तो वो दोबारा स्ट्रेच होना शुरू होता है, या अपनी मेन पोजीशन की तरफ आता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। दूसरा जो है पॉइंट काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि डॉट ई इक्वल्स टू 1/2mv²। तो इसमें v आता है, v ज़ीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, और v मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखें कि वेलोसिटी मैक्सिमम थी मेन पोजीशन पर, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और यहाँ पर ये ज़ीरो है एक्सट्रीम पोजीशन पर, और ये भी ज़ीरो है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। तो अगर आप इसको देखें तो बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ही है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसकी पोजीशन डिस्प्लेस हुई है, और अगर बी पर देखेंगे तो फिर भी पोजीशन डिस्प्लेस हुई है। इसका मतलब है यहाँ पर जो मेन पोजीशन है पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर है। जबकि ए और बी पर उसकी मैक्सिमम चेंज है पोजीशन, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मेन पोजीशन पर ज़ीरो है, पोजीशन चेंज नहीं हुई, और एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या है, मैक्सिमम। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है जो डिस्कस करना है, ये सारे पॉइंट्स आप अपनी वर्डिंग में डिस्कस कर सकते हैं, मैंने इसको समराइज करके यहाँ पर लिखा है। एक्सलेशन जो है, जैसे कि हमने वो प्रूव किया कि एक्सलेशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो एक्सेशन भी मैक्सिमम होगा, ये ज़ीरो होगा तो एक्सेशन भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखें फिगर में कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अगर इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पर तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। इस तरफ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा एक्स, या इधर से इस बी की तरफ जाएंगे लेफ्ट साइड पर तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, मेन एक्सेशन ज़ीरो है मेन पोजीशन पर, और ए और बी पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेशन भी क्या है, मैक्सिमम। तो ये चैप्टर का फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें और मैथ स्प्रिंग सिस्टम के साथ उसको एक्सप्लेन करें। तो ये आप इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट पेज पर है, ये डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर ये जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम की एग्जांपल है ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ये डेरिवेशन भी की हुई है, और ये अगले पेज पर जो पैराग्राफ है ये इसकी वर्किंग है बाकी। और ये पोटेंशियल एनर्जीज़ और काइनेटिक एनर्जीज़ और वेलोसिटीज़ वगैरह का
के बारे में ब्रीफिंग है। ये साइड पे एक छोटी सी फिगर में भी उन्होंने समराइज़ किया, जैसे मैंने पेज पर समराइज़ किया था कि किस किस पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या है। तो इससे रेलेवेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो भी साथ ही देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। और दूसरा, थिंक ऑफ सेवरल एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ दैट आर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी टॉपिक में ही हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर के लिए यही मैंने बताया, पेज नंबर 5 पे डेफिनेशन है और ये इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। तो यही इसकी कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशन हैं जो कि वो हमने डिस्कस कर ली हैं। फर्स्ट कंडीशन है बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट द फिक्स पोजीशन, ऐसा होगा तो SHM होगी। और दूसरा, इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, जो बात प्रूफ की है। तो ये इसकी कंडीशन है, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट करती है और ये वाली कंडीशन जस्टिफाई होगी तो SHM होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये डेफिनेशन और इसके 4 पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज पर उस पर स्पीड के बारे में बताया गया है कि इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि डेली लाइफ में से कुछ एग्जांपल जो SHM है उनके बारे में बताएं, सोचें, थिंक। तो एक एग्जांपल ये आपको बता दी, मैस स्प्रिंग सिस्टम। दूसरा, ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम है ये भी एक एग्जांपल है SHM की। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम भी। ये चैप्टर के स्टार्ट में एक डेफिनेशन है, ये भी आप मार्क कर लें, एक शॉर्ट क्वेश्चन है। वाइब्रेटरी मोशन की असल में डेफिनेशन है, लेकिन एक नई टर्म इसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो आगे टॉपिक में डिस्कस होगी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग इफ़ इट मूव बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो। तो ये डेफिनेशन टू एंड फ्रो आपने पढ़ी हुई है 9th क्लास में। तो बॉडी बैक एंड फोर्थ मूव करती है किसी फिक्स पॉइंट के, या टू एंड फ्रो, तो वाइब्रेटरी मोशन है। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। यहाँ तक तो वाइब्रेशन के लिए कोड टर्म हम यूज़ करते हैं जो कि है ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। एक दफ़ा फिर मैं बता दूँ, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज में जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन बताए थे वो तो शॉर्ट के लिए थे कि डेफिनेशन लिखनी है और उसकी कंडीशंस बतानी है और सेकंड में एग्जांपल्स बतानी है SHM की। लेकिन ये मैंने कहा चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसमें सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखेंगे और फिर ये एग्जाम्पल देंगे, हेडिंग देंगे मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग। तो ये इसकी फिगर बनाकर ये वाली डिस्कशन करेंगे, सारी एक्सप्लेनेशन में आएगी और इसका फार्मूला लिखेंगे। इसके टाइम पीरियड का फार्मूला है, यानी ये जो बॉडी वाइब्रेट कर रही है ये जितने टाइम में एक वाइब्रेशन पूरी करती है, मतलब जहाँ से स्टार्ट लेना है A से B पे जाके दोबारा A पर आना है, तो ये कंप्लीट राउंड ट्रिप वाइब्रेशन कहलाता है। तो इसमें जो टाइम लगता है बॉडी को, ये जो स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। T इक्वल्स टू 2π√m/k। m जो है ये मास है और k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस फार्मूले में अगर हम मास और k की वैल्यू पुट करें तो 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आपको पता है 3.14 इसकी वैल्यू है, तो हमें पता चलेगा कि कितने टाइम में वो वाइब्रेशन पूरी करेगा। तो मैं बता रहा था 3 हेडिंग्स, एक इसकी डेफिनेशन, दूसरा ये हेडिंग है, इसमें ये एक्सप्लेनेशन दे के ये डेरिवेशन भी आपने करनी है और ये फार्मूला लिखना है, और थर्ड लास्ट हेडिंग है इसकी फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ SHM। तो ये 4 फीचर्स डिस्कस करने हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा।